गौतम, तो राइट स्ट्रैटेजी क्या रहेगी अगर नीचे के भाव से निफ्टी करीब 1000 पॉइंट रिबाउंड कर गया, स्मॉल मिड कैप उतना नहीं किए, अगर अगर पोजीशंस बनाई गई हैं तो क्या ये बेयर मार्केट रैली है? क्या थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग का नजरिया भी रखना चाहिए, या आपको लगता है कि एक अर्ली साइंस है कि एक बॉटम फॉर्मेशन का प्रोसेस शुरू हो चुका है इंडिया में? तो अगर आपने 1-1.5 साल में अक्यूमुलेट किए अच्छे स्टॉक्स तो जल्दी में बेचे ना, नेक्स्ट 2-3 साल ठीक रहेंगे। देखिए ये मुझे लगता है कि आने वाले 6 से 12 महीनों तक किसी को मतलब कि नोबडी कैन पिन पॉइंट की एग्जैक्टली क्या होने वाला है, क्योंकि माहौल इतना अनसर्टन है, इतना अनिश्चित है। और वो हिसाब से देखा जाए तो अपना जो ब्रॉडर इंडेक्स है BSE 500, जिसमें इंडिया की सबसे बड़ी 500 कंपनियों का लिस्टिंग है, उसमें आप देखिए तो उसमें हमने पिछले ये 2 हफ्ते पहले ये हमने एनालिसिस किया था, और उसमें हमने देखा कि 60% से ज्यादा स्टॉक्स दे आर डाउन 20% और मोर फ्रॉम द रिस्पेक्टिव 52 वीक हाइज, और 180 स्टॉक्स ऐसे हैं जो 30% से ज्यादा गिरे हुए हैं। तो मतलब अपॉर्चुनिटी सेट तो है ही इंडिया में एट एनी गिवन पॉइंट, लेकिन यू हैव टू बी स्टॉक स्पेसिफिक। आप जो ब्रॉडर मार्केट को देखें, निफ्टी को देखें, आप देखिए निफ्टी को पिछले 12 महीनों में निफ्टी करीबन फ्लैट रहा है, या आप बोल सकते हैं 2% गिरा हुआ है, और 2% इज नीदर हियर नॉर देयर। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि आने वाले 6 से 12 महीने में जब तक हमको पता ना चले कि यूएस में रिसेशन हो रहा है, जिसका इम्पैक्ट, जिसकी असर पूरे विश्व पे पड़ेगी, तो जो जो जब हमको ये पता नहीं है उसकी उसका जब तक कि उसकी शुरुआत नहीं होती है, मुझे लगता है कि बी स्टॉक स्पेसिफिक। और ये जो मैंने आपको बताया कि 180 स्टॉक ऐसे है BSE 500 इंडेक्स, और वो यूनिवर्स में से जहां पे गिरावट 30% से ज्यादा है, तो उन पे फोकस कीजिए। वहां पे भी इंडिविजुअल स्टॉक्स आपको मिलेंगे जो लॉन्ग टर्म, मैं आज ये नहीं बोल रहा हूं कि आपको 6 महीने में रिटर्न देंगे, लेकिन 2 या 3 साल तक जो आपको होल्डिंग करनी हो, तो दिस वुड बी अ गुड टाइम टू स्टार्ट अक्यूमुलेटिंग। ठीक है, चलिए अब